हमारे साथियों, आज के पावन प्रेरक प्रसंग में हम चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति ने जमीन में गड़े हुए धन को बताने के लिए लिया पुनर्जन्म। यह प्रेरक और परमार्थिक प्रसंग कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशन होता है उसके बहु प्रशंसनीय और परम परमार्थिक विशेषांक परलोक और पुनर्जन्म में भी प्रकाशित हुआ है और तमाम समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ। उन सब के आधार पर आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हुआ ये था कि उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के एक गांव कुआंखेड़ा में एक बच्चे का जन्म हुआ और करीब करीब जब वो 2.5-3 साल का हुआ तो कुछ ऐसी बातें करने। बच्चे का नाम रखा गया लवकुश। तो लवकुश जब बाहर निकलता था, बैठता था बच्चों के साथ, साथियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, तो कहता था कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो घाघूपुरा का रहने वाला हूँ और मेरा नाम शिव शरण सिंह जी है। ऐसे कहता था। लोगों को बड़ी हंसी आती थी, कह रहे अपने नाम के लिए। कभी कहता था बाबू शिव शरण सिंह जी मेरा नाम है, मेरी बहुत बड़ी वहाँ मकान है, जायदाद थी। इस तरह की बातें करता था। लोग समझते थे कि पता नहीं बच्चा है, कहता होगा। कुछ साल के बाद थोड़ा ये बड़ा हुआ तो अब चूँकि वो घाघूपुरा पड़ोस में ही गाँव था, वहाँ के कुछ लोग इस गाँव में कुआंखेड़ा में, जैसे गाँव में अमूमन आते हैं गाय बैल भैंस खरीदने, पहले भी लोग आके खरीदते थे, तो कुछ लोग खरीदने आए तो ये खेल रहा था। इसने चिल्ला के उन लोगों के नाम लिए। उनको आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा हमारा नाम कैसे जानता है। तो आए, गांव के और लोग भी आए, भीड़ लग गई, चौतरे में बैठे चौपाल पर। तो उसने कहा कि आप पहचानते नहीं है भाई, मैं तो आपके पड़ोस में आपका घर था और मेरी बहुत बड़ी मकान है, मैं बाबू शिव शरण सिंह हूँ। लोगों को लगा हाँ, और आप नहीं जानते जो डकैती हुई थी हमारे घर में, उसमें मेरी मौत हो गई थी। तब लोगों को भरोसा हुआ कि हाँ, कुछ साल पहले की, 5-7 साल पहले की बात तो है, इस तरह से इनके घर में डकैती हुई थी और ये बात सही है। तो उसने कहा कि भैया हम कुछ और बातें अपने घर वालों को बताना चाहते हैं, तो आप हमें ले चलोगे? तो लोगों ने टाल दिया कि हाँ हम ले चलेंगे। वो चले गए। लेकिन जब उन्होंने जाके अपने गाँव में उस परिवार से चर्चा की तो उस परिवार के लोग उस गाँव में आ गए और जब आ गए कुआंखेड़ा में तो उस बालक ने सबको पहचान लिया और कहा कि चलो हम घर चलते हैं। तो इस परिवार के और उस परिवार के लोग पहुँचे तो उसने जाकर के कोने में ले जाकर बताया कि यहाँ हमने जो गहने बनवाए थे अपने परिवार में शादी के लिए, उनको एक बड़े कटोरदान में और कुछ गिलासों में भर के रख दिए। तो खोदा तो वाकई में निकला। तो सब लोग चकित हो गए, क्योंकि लोगों को ये था कि परिवार वालों के घर में डकैती हुई है और डाकू इन्होंने आकर के, जो डकैत होते हैं, इन्होंने बदमाशों ने सोना लूट लिया होगा और चले गए और इसको मार दिया था। लेकिन जब वो धन निकला तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने बताया कि चूँकि उसके परिवार में शादी, उनके रिश्तेदारों में शादी थी, तो पूरा परिवार शादी में चला गया था। इधर इनके घर में भी शादी होनी थी, तो गहने वगैरह बनवाए थे। इसने क्या किया कि जब ये लोग सब जा रहे थे शादी में, तो उसने बड़े कटोरदान में और कुछ गिलासों में भर के जमीन में गाड़ दिया। उसे आशंका थी, क्योंकि गाँव में अक्सर उसी का घर अच्छा था और उस समय डकैती वगैरह हुआ करती थी। और वही हुआ, जैसे दूसरे दिन आकर रात में बदमाशों ने इसके घर पर छापा मारा और उसे मालूम था सबको कि इनके यहाँ शादी होने वाली, पैसा खूब इसको पीटा मारा और उसी में इसकी मौत हो गई। लेकिन कुछ नहीं मिला। लोगों को कहना है कि ये शिव शरण सिंह जो था बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था और हमेशा अखंड रामायण का पाठ कराता था, रामायण पढ़ता था, इस स्वभाव का था। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, हुआ क्या था कि फिर ये जो समाचार फैला तो हुआ कि बहुत धार्मिक और प्रबुद्ध पत्रकार थे भक्त राम शरण दास जी, उनके पुत्र शिव कुमार जी बहुत कई एजेंसियों के संवाददाता थे। उन्होंने इस समाचार पत्र को नवभारत टाइम्स और मेरठ से प्रभात इत्यादि में निकला। इस सब को चर्चा जब हुई तो हुआ ये था कि बनारस के पेपर जो था वहाँ का एक तो था संसार और सद्मार्ग में प्रकाशित हुआ। पिलखुआ के रामशरण दास जी ने पोद्दार जी के बहुत करीबी थे, उनसे कहा तो उन्होंने बलराम शास्त्री जी बहुत प्रख्यात इस तरह के लेख लिखते थे, उनको भेजा और दोनों ने यानी इन्होंने आकर के भक्त रामचंद्र दास ने दोनों जाकर के गांव में पूरी तफ्तीश की और फिर
कल्याण के इस विशेषांक में दिया जो हमने आपको जिसका जिक्र किया। संक्षिप्त उन्होंने दिया, समाचार पत्रों में तो बहुत इस तरह से घटनाएं और चित्र इत्यादि निकले थे। तो मेरा कहने का आशय ये है सम्मानित साथियों कि यदि हम सही और सत्य परमार्थिक कोई संकल्प लेते हैं तो परमात्मा उसे पूरा करता है। और जब वो उस व्यक्ति के दिल में था कि हम ये धन हमने अपने परिवार के लिए रखा है, तो उसको दूसरा जन्म लेकर के बताने के लिए परमात्मा ने उसे सहयोग दिया। और मानस में बाबा कहते हैं कि सेवक राम सदा रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। इस बात की वेद पुराण संत सभी गवाही देते हैं, साक्ष्य देते हैं कि भगवान अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सम्मानित साथियों, आज के इस प्रेरक सत्संग के प्रकरण में यही, आगे फिर इसी तरह के संतों के द्वारा बताए गए और प्रमुख आर्ष ग्रंथों के जो पावन प्रसंग होंगे आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।